Okay. Good evening, everyone. Uh, this is two things. Actually, I'm going to plan two things. I have already told you. कि we are talking about the F plasmids. Later on, I will tell you. मैं आपको बताऊंगा कि why we are talking F plasmids. क्यों हमारी उसकी ज़रूरत क्यों है, क्यों हमें पढ़ना चाहिए. And then later on we will do TI plasmid. Okay. So if we will say this plasmid terms we are going to use, normally plasmid means we are talking about the extra chromosomal content. Whenever we are talking about extra chromosomal, there are two things. हम बात करते हैं प्लाज्मिड्स की एंड एपिजोम्स की. सो वी आर हैविंग टू एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल कंटेंट. वन इज प्लाज्मिड एंड सो दूसरे को मैं एपिजोम्स को, सॉरी, जस्ट okay. So there are two extra chromosomal materials we are talking about. One is plasmid, एक को हम प्लाज्मिड बोलते हैं, दूसरे को हम एपिजोम्स बोलते हैं. दोनों बेसिक डिफरेंस होते हैं, बहुत ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं है, बेसिक डिफरेंसेस है. प्लाज्मिड is a small circular double stranded extra chromosomal DNA molecules present in the bacteria. एंड नॉर्मली एपिजोम्स का साइज जो होता है ना वो प्लाज्मिड से थोड़ा बड़ा होता है. ये भी एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल है. एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल कहने का मतलब कि ये बैक्टीरियल सेल है, तो सेल में एक तो उसका मेन क्रोमोजोम होता है जो इसका जेनेटिक मटेरियल है. इस मेन क्रोमोजोम के अलावे कुछ रीजन्स होते हैं, कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल्स होते हैं, दैट इज डीएनए ओनली, जिसको हम प्लाज्मिड या एपिजोम्स बोलते हैं. ये एपिजोम्स यूकैरियोट्स में भी होते हैं. ठीक है. सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल मटेरियल. सो साइज वाइज अगर आप देखेंगे तो प्लाज्मिड इज ए स्मॉल सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल्स, एंड एपिजोम्स में हम बोल रहे हैं इट इज एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल. यहाँ मैं बात नहीं कर रहा हूँ इट इज ए सर्कुलर और इट इज ए डबल स्टैंडर्ड. देन प्लाज्मिड हैव ए वेरी गुड प्रॉपर्टी दैट इट कैन डू द सेल्फ रेप्लिकेशन. आप जानते हैं किसी चीज़ को रेप्लिकेट करने के लिए एक स्पेसिफिक रीजन होना चाहिए रेप्लिकेशन स्टार्ट होने के लिए, दैट इज कॉल्ड एज ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ओरिसी साइट, राइट? Yes, sir. So plasmid is having origin of replication. So plasmid have a capability that it can replicate independent of the main chromosome. कि सेल्स में मेन क्रोमोजोम रेप्लिकेट करे ना करे, प्लाज्मिड अपने आप रेप्लिकेट कर सकता है. ठीक है. एपिजोम्स के केस में ये नहीं होता है. एपिजोम्स डज नॉट हैव ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, सो वो रेप्लिकेट खुद से नहीं कर सकता है. अगर एपिजोम्स को रेप्लिकेट करना होता है तो इट हैज़ टू इनकॉर्पोरेट विद द मेन क्रोमोजोम. वो मेन क्रोमोजोम के साथ जुड़ेगा एंड इंटीग्रेटेड इनटू द मेन क्रोमोजोम एंड देन इट विल गो फॉर रेप्लिकेशन. सो दैट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन द प्लाज्मिड एंड एपिजोम्स, दैट इज एबिलिटी ऑफ द सेल्फ रेप्लिकेशन. अदर देन दिस वन, बिकॉज प्लाज्मिड इंडिपेंडेंटली सर्वाइव करता है तो दे आर अनेबल टू लिंक विद द क्रोमोजोमल डीएनए ऑफ बैक्टीरिया. सो मेन क्रोमोजोम और द मेन जीनोम के साथ इट इज नॉट गोइंग टू बी इंटीग्रेटेड, वेयर एज एपिजोम्स हैव कैन इंटीग्रेट. उसकी सर्वाइवल तभी होगी जब ये इंटीग्रेट होगा, तभी रेप्लिकेट कर पाएगा. सो दे कैन बी इंटीग्रेटेड विद द मेन क्रोमोजोम एंड स्पेशल जीन इनकोडिंग. अब दोनों के केस में देखिए, दोनों एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल है. नॉर्मली हम एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल मटेरियल सर्वाइवल के लिए कंपल्सन नहीं होता है, आइदर वो बैक्टीरिया हो या मीन्स यूकैरियोट्स हो या कहीं भी हो. तो ये सारे एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल मटेरियल हैं. एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल कभी भी सर्वाइवल के लिए ज़रूरी नहीं होता है कि ये नहीं होगा तो बैक्टीरिया सर्वाइव नहीं करेगा, ऐसा नहीं होता है. इसके रहने से बैक्टीरिया में थोड़ी एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज आती है, एक्स्ट्रा कैरेक्टर आता है. जैसे वो एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस आ जाए, या फिर कोई टॉक्सिन प्रोडक्शन की कैपेसिटी आ जाए, किसी एक्स्ट्रा कार्बन सोर्स को यूज करने की प्रॉपर्टीज आ जाए, किसी एंटीबायोटिक्स के लिए रेसिस्टेंस आ जाए. तो ये सारे एक्स्ट्रा मीन्स आप बोल सकते हैं कि लाइफ की थोड़ी बेटरनेस, उसकी सर्वाइवल रेट थोड़ी बढ़ जाती है, लाइफ थोड़ी बेटर हो जाती है. अदरवाइज दीज आर नॉट कंपल्सरी फॉर देयर सर्वाइवल, दीज आर नॉर्मली प्रोवाइडिंग द सम एडिशनल फीचर्स, एडिशनल प्रॉपर्टीज टू द बैक्टीरिया. तो these some genes located on the plasmid provides special traits to the bacteria such as antibiotic resistance, heavy metal tolerance, antibiotic productions, antibiotic resistance, toxin production, toxin के against resistance, ये सारे plasmids देते हैं. Episomes does not contain special genes. F plasmid contains only F factor DNA, and
प्लाज्मिड को नॉर्मली हम यूज करते हैं जब अगर आपने पढ़ा होगा, बिकॉज आप लोग बायोटेक के स्टूडेंट्स हैं, तो यू माइट हैव स्टडीड अबाउट जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम वेक्टर यूज करते हैं फॉर ट्रांसफरिंग ए डीएनए जीन ऑफ इंटरेस्ट टू द होस्ट। तो जब हम किसी वेक्टर को यूज करते हैं तो वेक्टर का सम कैरेक्टरिस्टिक फीचर होना चाहिए। सबसे पहला मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है कि ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग होना चाहिए। तो उस स्टैंडर्ड पे या उस पॉइंट पे प्लाज्मिड फिट बैठता है बिकॉज इट इज हैविंग द सेल्फ रेप्लिकेशन प्रॉपर्टीज एंड इपिजोम डज नॉट हैव सेल्फ रेप्लिकेटिंग प्रॉपर्टीज, सो इपिजोम कैन नॉट बी यूज एज ए वेक्टर। तो इसीलिए इपिजोम को हम कभी वेक्टर के जैसे यूज नहीं करते, बिकॉज एक जो मेजर प्रॉपर्टी है इपिजोम्स का जो लैक करता है जहाँ ये, दैट इज सेल्फ रेप्लिकेटिंग प्रॉपर्टी, सो दैट्स वाई इट कैन नॉट बी यूज एज ए वेक्टर एंड प्लाज्मिड इज गोइंग टू बी यूज एज ए वेक्टर। तो ये हुआ आपका बेसिक डिफरेंस बिटवीन द प्लाज्मिड एंड एपिजोम्स। बिकॉज हमने अब अलग अलग तरह के प्लाज्मिड हो सकते हैं। प्लाज्मिड की क्लासिफिकेशन आप कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शंस, कि प्लाज्मिड हमें क्या करके देता है, क्या फंक्शन करता है हमारे बॉडी में। एफ एंड एफ प्राइम पे मैं बाद में आता हूँ, लेटर ऑन आई विल टेल यू डिटेल। तो एफ प्लाज्मिड और एफ प्लाज्मिड दिस इज ए फैक्टर्स विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल। अब एक चीज़ बताइए, इन आर केस, इन केस ऑफ हायर ऑर्गेनिज्म, नॉर्मली जो हमारी जनरेशन बढ़ती है दैट इज बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो इन दिस सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस वी आर गोइंग टू हैव ए स्पर्म एंड ओवम। So sperms come from one parent side and ovum comes from another parent side, and they come and fuse together and give us a zygote. So this zygotes normally have a combination of two different sources. So genes या properties or the characteristics come from father side also and the mother side also. So zygote will have a mixture of, you can call it the combination of two different characteristic features. Bacteria normally they replicate by self division या binary fission. सो सेम सेल्स गोइंग टू डिवाइड इंटू टू डिफरेंट सेल्स। तो इस केस में तो कैरेक्टर दो जगह से आ ही नहीं रहा है। जो कैरेक्टर इस बैक्टीरिया में होता है तो वही कैरेक्टर नॉर्मली इस दोनों ऑर्गेनिज्म में भी होगा। तो नॉर्मली टू डेवलप, टू यू कैन कॉल इट एक्विटेंस विद द इन्वायरमेंट, या कुछ नया कैरेक्टर गेन करने के लिए इसके पास तो कोई ऑप्शन है ही नहीं। तो फॉर दैट वन नॉर्मली बैक्टीरिया डू सम काइंड ऑफ प्रोसेस बाय विच जीन ट्रांसफर या डीएनए ट्रांसफर कैन अकर्स फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर प्लेस, वन बैक्टीरिया टू द अदर बैक्टीरिया। ठीक है, जो हमारे केस में होता है कि यहाँ फादर के कुछ कैरेक्टर्स होते हैं, मदर के कुछ कैरेक्टर्स होते हैं, दोनों कैरेक्टर मिलके चाइल्ड में आते हैं, ऑफ स्प्रिंग में आते हैं। बैक्टीरिया के केस में शायद होता नहीं है बिकॉज वो बाइनरी फ्यूजन होता है। तो सेम एक ही जो है ऑर्गेनिज्म है जो पैरेंटल ऑर्गेनिज्म है विच इज गोइंग टू डिवाइड इंटू टू ऑर्गेनिज्म। तो दोनों के पास सेम कैरेक्टर होते हैं जो एक ही पेरेंट्स के रिलेटेड होते हैं। ठीक है, इज इट क्लियर? Yes, sir. So for that one bacteria uses different processes by which gene transfer can be done, DNA का ट्रांसफ़र होता है। सो लेटर ऑन आप देखेंगे 3 स्पेसिफिक टाइप के जीन ट्रांसफ़र प्रोसेस बैक्टीरिया में हम पढ़ते हैं, दैट इज कॉन्जुगेशन, ट्रांसडक्शन एंड ट्रांसफॉर्मेशन। इसके अलावा कुछ और टोटल 6 तरह से बैक्टीरिया जीन ट्रांसफ़र करते हैं नॉर्मली। ये 3 तरह का नेचुरल ट्रांसफ़र है और कुछ और मेथड्स होते हैं, आता हूँ मैं इस पर। तो इन केस ऑफ एफ एंड एफ प्लाज्मिड ये एक फैक्टर होता है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम वन स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया टू द अनदर स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया कॉल्ड एफ एंड एफ प्राइम प्लाज्मिड। एफ को बोलते हैं सेक्स फैक्टर एंड एफ प्राइम इज कॉल्ड एज फर्टिलिटी फैक्टर। सेकेंड प्लाज्मिड जिसको हम बोल रहे हैं आर प्लाज्मिड, दिस इज a resistance plasmid. This is normally this type of plasmid provides resistance for a certain antibiotics. मान लीजिए बहुत सारे एक्टिनोमाइसिट्स आप जानते होंगे जो एंटीबायोटिक्स बनाते हैं, एंटीबायोटिक बनाते हैं। अब ये एक बैक्टीरिया है जो एक एंटीबायोटिक ए बना रहा है, तो ये एंटीबायोटिक तो इस बैक्टीरिया के लिए भी एंटीबायोटिक का काम करना चाहिए ना, इस बैक्टीरिया को भी किल करना चाहिए। सो नॉर्मली दिस एंटीबायोटिक डज नॉट गोइंग टू किल दिस बैक्टीरिया। वाई? बिकॉज इस बैक्टीरिया के पास एक रेसिस्टेंस प्रॉपर्टीज गेन करता है थ्रू ए प्लाज्मिड, तो ये एंटीबायोटिक इस बैक्टीरिया पे काम नहीं करता है। तो इस रेसिस्टेंस को गेन करने के लिए पहले तो एंटीबायोटिक प्रोडक्शन के लिए एक प्लाज्मिड होना चाहिए, रेसिस्टेंस के लिए एक दूसरा प्लाज्मिड होगा दैट इज कॉल्ड एज आर प्लाज्मिड। सो दिस टाइप ऑफ प्लाज्मिड्स कंटेन्स जीन्स
which build a resistance against antibiotics or certain things. This type of R plasmid was first discovered in Japan in 1956 when a strain of bacteria called Shigella was shown to acquire resistance against several drugs. Multiple drug resistance आप जानते होंगे, antibiotic resistance जानते हैं. So that is because of this plasmids only, and that plasmid is called as R plasmid. Clear? Yes, sir. Similarly, we are having col plasmid. कॉल इज ए कॉलिसिन, दैट इज ए टॉक्सिन, इट इज ए टॉक्सिक मॉलिक्यूल्स जो बैक्टीरिया बनाती है. सो एनी प्लाज्मिड विच इज गोइंग टू प्रोड्यूस टॉक्सिन दैट इज कॉल्ड एज कॉल प्लाज्मिड्स. सो एग्जांपल इज कॉलिसिन एंड टॉक्सिक प्रोटीन्स विच आर प्रोड्यूस्ड बाय द बैक्टीरिया लाइक इसेर्सिया कोलाई, शिगेला, सैल्मोनेला. एंड नॉर्मली बैक्टीरिया टॉक्सिन बनाते हैं. जैसे बैक्टीरिया मान लीजिए ये दिस इज ए प्लेस वेयर बैक्टीरिया इज ग्रोइंग, और इस जगह पे बहुत सारे अलग अलग तरह के बैक्टीरिया ग्रो कर रहे हैं. व्हेन बैक्टीरिया फिल्स, एक बैक्टीरिया को लगेगा कि यहाँ न्यूट्रिएंट्स थोड़े कम होने वाले हैं, न्यूट्रिएंट्स इज गोइंग टू बी डिक्रीजिंग, तो ये क्या करेगा, दिस विल गोइंग टू प्रोड्यूस टॉक्सिन. अब ये टॉक्सिन इस बैक्टीरिया पे काम नहीं करेगा बिकॉज उसने तो बनाया है, दे आर रेसिस्टेंट फॉर दैट वन, उसके पास रेसिस्टेंस जीन होगा. दिस टॉक्सिन इज गोइंग टू किल अदर बैक्टीरिया. सो बाकी सारे बैक्टीरिया या दूसरे बैक्टीरिया यहाँ मर जाएंगे बिकॉज ऑफ दिस टॉक्सिन, बिकॉज उनके पास रेसिस्टेंस नहीं होगा. So that this bacteria will get all the nutrients present in that particular environment. तो आप उस तरह को इस तरह से देख सकते हैं, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट. When bacteria has to fight for the survival या न्यूट्रिएंट्स कम होने लगता है, तो बैक्टीरिया प्रोड्यूसेस सम काइंड ऑफ टॉक्सिन टू किल अदर बैक्टीरिया इन द इन्वायरमेंट इन द नियर बाई. देन वी आर हैविंग अनदर टाइप ऑफ प्लाज्मिड दैट इज कॉल्ड एज डिग्रेडेटिव प्लाज्मिड. ये प्लाज्मिड क्या करता है, दिस इनेबल्स द डाइजेशन ऑफ अनयूजुअल सब्सटेंसेस लाइक सैलिसाइलिक एसिड. नॉर्मली आप देखेंगे बैक्टीरिया यूज करते हैं ग्लूकोज को, लैक्टोज को, सम बेसिक कार्बन सोर्सेज जिसको इजीली डिग्रेड करके एनर्जी प्रोवाइड किया जा सके. बट समटाइम बैक्टीरिया ऑल्सो यूजेज सम डिफरेंट टाइप ऑफ अनयूजुअल कंपाउंड्स एज ए एनर्जी सोर्स. सो देयर दे आर हैविंग डिग्रेडेटिव प्लाज्मिड. देन विरुलेंस प्लाज्मिड. एज यू नो विरुलेंस मीन्स the pathogenicity. Bacteria which is going to cause some kind of disease, there they will have virulence plasmid which is responsible for the pathogenicity or disease causing properties of a bacteria, like TI plasmid in the Agrobacterium tumefaciens which is going to cause a Crohn gall disease. वो virulence plasmid है. So these are different types of plasmid on the basis of their functions. और भी तरह के plasmids होते हैं जो अलग अलग तरह की properties provide करते हैं. इसके अलावा एक क्लासिफिकेशन स्कीम है प्लाज्मिड का, जहां हम क्लासीफाई करते हैं प्लाज्मिड को ऑन द बेसिस ऑफ देयर ट्रांसफर टू द अदर बैक्टीरिया. ट्रांसफर होगा या नहीं होगा. सो दोज प्लाज्मिड, जैसे ये एक बैक्टीरिया है, दिस इज अनदर बैक्टीरिया. सो इफ ए प्लाज्मिड हैव ए प्रॉपर्टी दैट इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम हियर टू हियर, सो दैट इज कॉल्ड एज कॉन्जुगेटिव प्लाज्मिड. सो कॉन्जुगेटिव प्लाज्मिड कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू द अदर बैक्टीरिया बिकॉज इस ट्रांसफ़र के लिए एक अलग से जीन चाहिए, एक्स्ट्रा मटेरियल चाहिए, एक्स्ट्रा डीएनए चाहिए, दैट इज कॉल्ड एज ट्रा जीन. सो एनी प्लाज्मिड विच इज हैविंग ए ट्रा जीन आर कॉल्ड एज कॉन्जुगेटिव प्लाज्मिड. बिकॉज ऑफ दिस ट्रा जीन दे कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू द अदर बैक्टीरिया. और जो बैक्टीरिया के पास ये ट्रा जीन नहीं होगा, सो दे आर नॉन कॉन्जुगेटिव प्लाज्मिड, दे कैन नॉट बी ट्रांसफर फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू द अदर बैक्टीरिया. ठीक है ये? Yes, sir. So all the F and F prime plasmid, sometime R plasmids and some col plasmids are conjugative because they contains trazine. अब ये एक क्वेश्चन MCQ क्वेश्चन है कि all the F and F prime plasmids are conjugative plasmid. Does all the R plasmids are conjugative plasmid? No. Most of the R plasmids are conjugative plasmid. Sometimes col plasmids are conjugative plasmid, but not all col plasmids are conjugative. But all F and F prime plasmids are conjugative plasmid. Clear है? Any question? No, sir. ठीक है. Okay.
जब हम जीन ट्रांसफ़र की बात करते हैं तो दो तरह के ट्रांसफ़र हो सकता है कि एक जीन ट्रांसफ़र इन केस ऑफ बैक्टीरिया कि ये एक बैक्टीरिया है, सो दिस बैक्टीरिया इज गोइंग टू ट्रांसफ़र ए डीएनए और ट्रांसफ़र ए डीएनए टू द अदर बैक्टीरिया जो इसका ऑफ स्प्रिंग नहीं है। ये दो बैक्टीरिया साथ में ग्रो कर रहे हैं, साथ में एक ही इन्वायरमेंट में है, तो यहाँ का कोई डीएनए निकल के इस डी बैक्टीरिया में चला जाए, तो दिस इज अ काइंड ऑफ ट्रांसफ़र where DNA will be transferred from one bacteria to the other bacteria, but both are not having a relationship of father and offspring या parent and offspring, सेम लेवल पे हैं, दोनों अलग अलग जनरेशन है। अलग अलग जनरेशन मतलब कि दोनों की मीन्स लेवल अलग अलग है, सो दे आर नॉट पेरेंट एंड ऑफस्प्रिंग, सो दे आर दिस टाइप ऑफ जीन ट्रांसफर इज कॉल्ड एज हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर। ये जीन ट्रांसफर तीन तरीके का हो सकता है normally: conjugation, transduction and transformation. When a bacteria is going to transfer their DNA genes means chromosomes into another bacteria which is not have the offspring of the one bacteria, they are called as horizontal gene transfer. बराबर लेवल में, सेम लेवल में। क्लियर? Yes, sir. Okay. And second type of gene transfer is when one bacteria is going to transfer a DNA into their offspring, कि ये बैक्टीरिया डिवाइड होकर दो बैक्टीरिया बना के दे रहा है और वहाँ से जीन ट्रांसफ़र या प्लाज्मिड ट्रांसफ़र हो रहा है दूसरे बैक्टीरिया में, तो इसको बोलेंगे हम वर्टिकल जीन ट्रांसफ़र की एक लेवल हायर लेवल से लोअर लेवल में, अपर जनरेशन से लोअर जनरेशन में। सो दिस इज कॉल्ड एज वर्टिकल जीन ट्रांसफ़र एंड दिस इज कॉल्ड एज हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफ़र। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल वर्टिकल समझ में आ गया? Yes, sir. Yes, sir. इसके अलावा देर आर मीन्स इसको मिला के टोटल 6 डिफरेंट टाइप्स ऑफ जीन ट्रांसफ़र कैन बी देयर, या मेथड्स हो सकते हैं: ट्रांसफॉर्मेशन, कॉन्जुगेशन, ट्रांसडक्शन, ये तीनों तो कॉमन समझते हैं, electroporation by using some electrical shocks, electrical components, we are going to use it. We can use some kind of material, liposomes, which is a lipid membrane, and inside DNA will be there. So liposome mediated gene transfer, because this membrane, if this is a bacteria and this is liposome, so this is made up of lipid, plasma membrane हमारा फॉस्फोलिपिड का बना होता है, दोनों आके फ्यूज करेगा, जीन ट्रांसफर हो जाएगा। सो दैट इज लाइपोसोम मेडिएटेड जीन ट्रांसफर। एंड डायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ डीएनए, फोर्सफुली मैकेनिकली डीएनए लेके आपने इंसर्ट करा दिया। सो दीज आर द 6 डिफरेंट मेथड्स ऑफ जीन ट्रांसफ़र। कभी हम बात करेंगे डिटेल में इस सब में। मैं बेसिकली डिफरेंस बता देता हूँ आपको ट्रांसफॉर्मेशन, कॉन्जुगेशन एंड ट्रांसडक्शन में, एंड देन वी विल गो फॉर एफ प्लाज्मिड। So these are the 3 important methods normally bacteria adopts for the gene transfer. Probably आप जानते होंगे, when you are going to transfer DNA by using a bacteriophage, then it is called as transduction process. एक बैक्टीरियोफाज, एक वायरस को यूज करके अगर आप जीन ट्रांसफ़र करते हैं, या जीन विल बी ट्रांसफर टू ए बैक्टीरिया थ्रू बैक्टीरियोफाज थ्रू ए वायरस, दैट इज कॉल्ड एज ट्रांसडक्शन प्रोसेस। Clear? So transduction is a process where gene will be transferred with the help of, mediated by bacteriophage, that is called as transduction. Second one is transformation. Transformation is the method of introducing a foreign DNA. Foreign DNA means एक बैक्टीरिया का DNA और कोई भी DNA हो into a bacterial cells. ये एक foreign DNA है जिसको मैं, ये बैक्टीरिया का हो सकता है, वायरस का हो सकता है, किसी यूकैरियोट्स का हो सकता है, तो ये इन्वायरमेंट में है। सो ए foreign DNA will be introduced into the bacterial cell, ठीक है, directly. So bacterial cells will have some kind of specific proteins. ये लेटर ऑन अगर आप थोड़ा ज़्यादा जानना चाहेंगे तो मैं आपको पिक्चर दिखा दूंगा, मैं आपको शो दिखाऊंगा। तो देर आर सम काइंड ऑफ सिस्टम, सम काइंड ऑफ प्रोटीन मीन्स चैनल्स हियर विच अलाउ दिस DNA टू टेक इनसाइड। सो
the uptake of this DNA will be taken through the specific machinery present on the bacterial cell wall as well as the outer membrane. That is called as ट्रांसफॉर्मेशन. यहाँ ये DNA इन्वायरमेंट में होते हैं, मीडियम में होते हैं, और वहाँ से डायरेक्टली थ्रू सम चैनल्स इट विल बी टेकन इनटू द बैक्टीरियल सेल्स. एक बैक्टीरियोफाज मीडिएटेड, सेकेंड वन इज डायरेक्टली फ्रॉम द मीडियम टू द सेल्स, एंड थर्ड इज when one bacteria is going to transfer DNA into another bacteria mediated by a pore like structure, channel like structure, a tube like structure between two bacteria, that is called as conjugation. So these are the three different important modes of gene transfer. ठीक है, is it clear? हम जो अभी 6 देखे वो सभी नेचुरली प्रेजेंट होंगे ना? नहीं 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 नहीं. इलेक्ट्रोपोरेशंस नॉर्मली हम यूज करते हैं ड्यूरिंग जेनेटिक इंजीनियरिंग, कि वी डोंट वांट टू यूज दीज मेथड्स, सो बाय इलेक्ट्रिकल शॉक्स वी आर गोइंग टू यूज सम electroporation instruments, needle like structures, and with the help of that one we are transferring the DNA into the cells. So this is artificial instrument mediated. This is also not the natural. Liposomes we are creating, liposomes micelles, that is a artificial structure which is composed of a lipid membrane. ये हम लिपिड का मेम्ब्रेन बनाते हैं, लाइपोजोम्स जिसको बोलते हैं. सो इसको हम बहुत सारे जगह यूज करते हैं लाइपोजोम्स का. अगर मुझे कहीं ड्रग ट्रांसफ़र करना है किसी चीज़ को, सो इस लाइपोजोम्स कैन बी यूज एज ए व्हीकल. तो यहाँ मैं जीन के लिए एज ए व्हीकल यूज कर रहा हूँ. सो इट विल बी लोडेड विथ, दिस इज ए व्हीकल, डबल मेम्ब्रेन लाइपिड मेम्ब्रेन. सो DNA विल बी इनसाइड. चूँकि ये लिपिड का बना होता है, बैक्टीरियल सेल लिपिड का बना होता है, तो दोनों फ्यूज कर जाते हैं इजिली, एंड दिस DNA विल बी इनसाइड द बैक्टीरियल सेल्स. सो दैट इज लाइपोजोम मीडिएटेड जीन ट्रांसफ़र. ये भी नेचुरल नहीं है, आर्टिफिशियली हम लाइपोजोम बनाते हैं. एंड डायरेक्ट, दैट इज द फिजिकली जीन ट्रांसफ़र. आप जीन गन यूज कर सकते हैं या कुछ और यूज कर सकते हैं, वेयर डायरेक्टली DNA विल बी ट्रांसफर्ड इनटू द बैक्टीरियल सेल्स. तो ये भी हम करते हैं फिजिकली, बाय मैकेनिकल फोर्स या मैकेनिकल प्रोसेस से हम DNA को ट्रांसफ़र करते हैं. नेचुरली नॉर्मली दिस वन एंड दिस वन गोइंग टू हैपन. ओके सर. सो कॉन्जुगेशन, ट्रांसफर ऑफ DNA फ्रॉम ए डोनर, एक बैक्टीरिया जो डोनेट करता है, दैट इज कॉल्ड एज डोनर, टू ए रिसिपिएंट बाय डायरेक्ट फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन द सेल्स. So two bacterial cells come in the contact with each other by forming a tube-like structure. So that is called as mating of bacteria. तो यहाँ जो बैक्टीरिया जिसके पास DNA पहले से होता है, जो ट्रांसफ़र करने वाला है, दैट इज कॉल्ड एज डोनर, एंड जो रिसीव करने वाला है, दे आर कॉल्ड एज रिसिपिएंट. सो डोनर बैक्टीरिया डोनेट्स देयर DNA एंड रिसिपिएंट बैक्टीरिया रिसीव्स. कॉमनली हम इसको बोल सकते हैं, डोनर नॉर्मली को मेल बोलते हैं, रिसिपिएंट विच इज कॉल्ड एज फीमेल. इन जहाँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं, देयर ऑल्सो मेल ट्रांसफर देयर स्पर्म इनटू द फीमेल बॉडी. सो इट इज मेल इज ट्रीटेड एज ए डोनर एंड फीमेल इज ट्रीटेड एज ए रिसिपिएंट. ट्रांसफॉर्मेशन अभी मैंने बताया था, अपटेक बाय द रिसिपिएंट, जीन इज ट्रांसफर्ड रिजल्टिंग फ्रॉम द अपटेक बाय रिसिपिएंट सेल ऑफ नेकेड DNA फ्रॉम ए डोनर सेल्स. ये डायरेक्टली बैक्टीरिया इन्वायरमेंट में होते हैं. So DNA from the environment will be taken through a specific receptors, a specific channels present on the plasma. Number of proteins होते हैं, बहुत सारे proteins होते हैं. Probably just give me a second, I will show it to you. थोड़ा वो कॉम्प्लिकेटेड है, अगर आप जानना चाहेंगे तो मैं आपको बता दूंगा. दिस इज ए सिस्टम. सो जो हम अभी ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, जहाँ इन्वायरमेंट में DNA होगा, सो दैट विल बी टेकन. ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, जहाँ आपका सेल वॉल थोड़ा फॉस्फोग्लाइकन्स होते हैं, दैट इज थिकर वन, और ये सो नंबर ऑफ प्रोटीन्स विल बी देयर. विद द हेल्प ऑफ दीज नंबर ऑफ प्रोटीन्स, नंबर ऑफ चैनल्स, दिस डबल स्ट्रैंडेड DNA विल बी टेकन इनसाइड. एंड दिस इज ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, जहाँ पे भी यहाँ चूँकि आउटर में यहाँ फॉस्फोग्लाइकन्स होते हैं, आउटर मेम्ब्रेन होते हैं, इंडर मेम्ब्रेन होते हैं. तो इस केस में भी बहुत सारे प्रोटीन्स होते हैं जो इन्वॉल्व होते हैं इसमें. तो मीडिएटेड बाय दीज प्रोटीन्स दिस DNA विल बी टेकन.
तो इस केस में भी डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को हम इनसाइड लेते हैं फ्रॉम द एनवायरनमेंट। तो दिस इज ए कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम। ये आपके लेवल पे जानना जरूरी नहीं है, बट अगर आप जानना चाहेंगे तो मैं बता दूंगा लेटर ऑन। So in this case, transformation directly DNA will be taken inside the bacterial cells with the help of some of the means transporters present on the membrane and the outer membrane. ट्रांसडक्शन की मैंने बात करा जहां बैक्टीरियोफाज मीडिएटेड हम जीन ट्रांसफर करते हैं, सो इट इज मीडिएटेड बाय द बैक्टीरियोफाज। अभी हम सारा नहीं पढ़ने वाले हैं बिकॉज एफ प्लाज्मिड इज गोइंग टू डू इन्वॉल्व इन द कॉन्जुगेशन प्रोसेस। तो सिर्फ हम कॉन्जुगेशन देखने जा रहे हैं। कॉन्जुगेशन जो है यहाँ एक बैक्टीरिया जीन ट्रांसफर करता है दूसरे बैक्टीरिया में, सो इट इज ए काइंड ऑफ हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर। आप लिख लीजिए, कॉन्जुगेशन इज ए हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर वेयर DNA will be transferred from one bacteria to the other bacteria, and it is a natural microbial recombination process. During conjugation, two live bacteria, one is donor or male, another one is recipient or female, come together, joins by forming a cytoplasmic bridge, जिसको मैंने cytoplasmic tube means conjugation tube बोला. So this tube like structure will form, and with the help of this tube, DNA will be transferred फ्रॉम डोनर टू द रिसिपिएंट। डोनर को नॉर्मली हम बोलते हैं F प्लस, लेटर ऑन मैं बताता हूँ आपको F प्लस क्या होता है, एंड रिसिपिएंट जो होता है वो शुरू में F माइनस होता है। वंस दिस F माइनस गेट्स DNA फ्रॉम F प्लस, दिस F माइनस विल बी कन्वर्टेड टू F प्लस। सो अगर आप F प्लस देख रहे हैं मीन्स इट इज ए डोनर, F माइनस दैट इज ए रिसिपिएंट। ठीक है यहाँ तक? Yes, sir. Okay. So inside the recipient cells, the new DNA may integrate sometime. कभी कभार जैसे हम प्लाज्मिड और एपिजोम्स की बात करी थी ना, तो ये प्लाज्मिड है तो इट इज गोइंग टू इंटीग्रेट समटाइम, ओकेजनली इट कैन इंटीग्रेट, अदरवाइज इट विल बी रिमेनिंग फ्री मोस्ट ऑफ द टाइम। ज़्यादा समय फ्री ही रहता है, कुछ समय ये इंटीग्रेट हो सकता है। Conjugation have a specific property. It can occur among the cells of different genera. Like Salmonella can form a conjugation with Shigella. जबकि जो ट्रांसडक्शन हम देख रहे थे जहाँ एक बैक्टीरिया मीन्स बैक्टीरियोफाज या फ्रॉम इन्वायरमेंट ले रहता है, तो यहाँ सेम जेनेरा में होता था कि इस ये डीएनए अगर सैल्मोनेला का तो सैल्मोनेला ही लेगा, अगर ये सिगेला का तो सिगेला ही लेगा। बट कॉन्जुगेशन में सैल्मोनेला और सिगेला के दो अलग अलग जेनेरा के बीच में कॉन्जुगेशन ट्यूब बन सकता है और जीन ट्रांसफर हो सकता है। सो दिस इज नॉर्मली ए रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस वेयर जेनेटिक डिफरेंसेस आते हैं। दो अलग अलग बैक्टीरिया का जीन मिक्स करेंगे तो एक नई तरह की ऑर्गेनिज्म आपको मिक्स मिल सकता है। ओके, सो दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू हैपन। दिस इज वन बैक्टीरिया विच इज हैविंग अ ट्राजीन। ट्राजीन को हम क्या बोलते थे? एनीवन? कि वो बैक्टीरिया जिसके पास ट्राजीन होता था या वो प्लाज्मिड जिसके पास ट्राजीन होता था उसको हम क्या बोलते थे? conjugative plasmid. So this is a conjugative plasmid because it is having a trazine, and because ये ट्रांसफर करने वाले हैं, so this is called as F plus या donor chromosome. This is their main chromosome and this is the plasmid. This is इसके पास कोई प्लाज्मिड नहीं है, so this is called as F minus. So this is a recipient chromosome. This is a conjugation pilus, conjugation tube or F pilus. So this bacteria forms a conjugation pilus या tube like a structure which connects with the other F minus. After this one, once this tube will form, they are going to pull each other so that दोनों बैक्टीरिया एक दूसरे के काफ़ी नज़दीक आ जाते हैं. After that one, this plasmid is going for what we call it rolling circle replication. rolling circle replication. जैसे आप साइकिल के व्हील को नचाइएगा तो अंदर का चीज़ तो सेम रहेगा, बाहर का चीज़ रेप्लिकेट होता जाएगा. सो इट इज़ गोइंग फॉर रोलिंग सर्कल रेप्लिकेशन. तो एक स्ट्रैंड्स, ऊपर वाला स्ट्रैंड्स नया बनता जाता है और ट्रांसफ़र होता जाता है, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं. सो इट इज़ गोइंग टू बी ट्रांसफर्ड इनटू द F माइनस बैक्टीरिया. एज ए रिजल्ट जब इसका एक स्ट्रैंड्स यहाँ आ गया, सो when this DNA will come here, it will be circularized form.
सो एक स्ट्रैंड यहाँ रह गया, एक स्ट्रैंड यहाँ रह गया. अब वंस इट विल बी ट्रांसफर देयर, देन बोथ आर गोइंग टू फॉर्म देयर कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स. यहाँ भी कॉम्प्लीमेंट्री बन जाएगा तो इट विल बिकम डबल स्टैंडर्ड, एंड यहाँ भी ये कॉम्प्लीमेंट्री बना लेगा तो दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी डबल स्टैंडर्ड. आफ्टर दिस वन, जब ये बन जाएगा तो दिस वॉज इनिशियली एफ प्लस, तो ये तो एफ प्लस का एफ प्लस ही रहेगा, विच वॉज एफ माइनस. दे ऑल्सो हैव दिस नो प्लाज्मिड, सो एफ माइनस बिकम्स ऑल्सो एफ प्लस. सो दिस इज हाउ कॉन्जुगेशन टेक्स प्लेस. Okay, so normally this is the F plasmid which I was talking about. So this is called as fertility factor. Cell containing F plasmid are called as F plus, and those who does not have F plasmid are called as F minus. As we have seen here in this case, this cell is having F plasmid, so this is F plus, and this cell does not have F plasmid, so this is F minus. The fertility factor allows gene to be transferred from one bacterium which carrying the factor to another bacterium which lacks it. So F plus से F minus में gene transfer होता है with this fertility factor. The F factor is carried on the F episomes, the first episome to be discovered. Unlike other plasmid, F factor is a constitutive for transfer protein due to the gene trazine. अभी हमने देखा था trazine means transfer gene. So it is a constitutive plasmid because of the presence of the trazine, so that it can be transferred. The F plasmid belongs to a class of conjugative plasmid which controls the sexual function of bacteria, that is fertility inhibition system. Last में हम देखेंगे how it is going to be regulated, कि दो F plus is not going to join with F plus, या F माइनस डज नॉट गोइंग टू फॉर्म ट्यूब विथ एफ माइनस. तो इसको रेगुलेट करने के लिए कुछ सिस्टम होते हैं. तो वन ऑफ द सिस्टम इज फर्टिलिटी इनहिबिशन सिस्टम विच रेगुलेट्स कि ऑलवेज देयर विल बी ए ट्यूब फॉर्मेशन बिटवीन एफ प्लस एंड एफ माइनस ओनली. नॉट टू एफ प्लस विल ज्वाइन टुगेदर, नॉट टू एफ माइनस विल ज्वाइन टुगेदर, सो ऑलवेज इट विल बी एफ प्लस टू एफ माइनस. F plasmid contains roughly 100 genes that promotes the formation of the pilus tubes, that is a proteinous tubules that allow F plus cells to attach with F minus and conjugate. यहाँ तक समझ में आ रहा है? Is it clear? एपिसोम का क्या एपिजोन्स का कोई फंक्शन नहीं है. सभी प्लाज्मिड्स जो ना, मैंने बोला कि अभी कुछ प्लाज्मिड्स जब आप ट्रांसफ़र करते हैं तो ये हो सकता है कि इंटीग्रेट कर ले, कभी कभी इंटीग्रेट कर लेता है, कभी कभी इंटीग्रेट नहीं करता है. एपिजोम्स वो प्लाज्मिड्स है जिसके पास ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन नहीं होता है, जो रेप्लिकेट खुद ना करे, जो उसको हमेशा इंटीग्रेट ही करना होगा. तो एफ प्लाज्मिड जो है या एफ फैक्टर जो है, ये जब इंटीग्रेट करता है तो हम उसको एपिजोम्स बोल सकते हैं, बिकॉज इट इज़ हैविंग ए टेंडेंसी टू इंटीग्रेट इनटू द मेन क्रोमोजोम. तो जितने भी फैक्टर्स हम पढ़ रहे हैं, जितने भी एपिजोम्स हम पढ़ रहे हैं, उसमें एफ फैक्टर जो है सबसे पहले डिस्कवर किया गया था. इस लाइन का मतलब यही है. दिस वाज द फर्स्ट एपिजोम्स विच वाज डिस्कवर्ड, जो इंटीग्रेट भी कर सकता है और नहीं भी कर सकता है. बहुत ज़्यादा समय में ये इंटीग्रेट नहीं करता है, फ्री ही रहता है. सम टाइम इट में इंटीग्रेट इनटू द मेन क्रोमोजोम. सो दिस इज ए स्ट्रक्चर ऑफ एफ प्लाज्मिड. इसमें अगर आप देखेंगे कुछ स्पेसिफिक रीजन्स हैं, लाइक वन रीजन्स जो आप देख रहे हैं यहाँ, ओरिटी, जिसको हम बोल सकते हैं ये, दैट इज ओरिजिन ऑफ ट्रांसफर या ट्राजीन जिसको आप बोल सकते हैं. सो दिस सीक्वेंस विच मार्क्स द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द कॉन्जुगेटिव ट्रांसफर. So this is ORT means it is for responsible for the, it is present in the trazine and responsible for the transferring. From there it will transfer will start. ORC, that is origin of replication. So replication will start from there, जो आप जानते हैं already. Tra region, that is the complete transfer gene. And there are some IS region, IS2, IS3 और भी कुछ देखेंगे sometime. So this is called as insertional region. Insertional region. Sometime they are going to be inserted into the main chromosome.
उसके लिए इसमें IS रीजन होना चाहिए. सो दोज प्लाज्मिड, दोज एपिजोम्स विच विल हैव IS रीजन, दे कैन इंटीग्रेट. ट्राजीन मतलब ट्रांसफर, एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफर होना. बट ये मेन क्रोमोजोम में इंटीग्रेट होगा या नहीं होगा, उसके लिए IS रीजन होना चाहिए. सो IS मीन्स इट इज इंसर्शनल जीन, इंसर्शनल रीजन. समटाइम इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज सेल्फिश जीन, बिकॉज ये इंटीग्रेट होता है, विच इंटीग्रेट देम इनटू द मेन क्रोमोजोम एट डिफरेंट लोकेशंस एंड रैंडमली होंगे. जंपिंग जीन भी इसको हम बोलते थे कभी कभी, ट्रांसपोजोन भी बोलते थे कभी कभी. सो डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रांसपोजोन्स जो आप जब पढ़ेंगे, तो दिस इज IS इज ए काइंड ऑफ ट्रांसपोजोन, जो मेन क्रोमोजोम में रैंडमली इट कैन इंटीग्रेट एट रैंडम प्लेसेस. सो इट इज कॉल्ड एज सेल्फिश जीन ऑल्सो. सो 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम देख रहे हैं: ट्राजीन, ओरिजिन ऑफ ट्रांसफर, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, and insertional element, insertional regions, that is IS region. Clear? जहाँ दिक्कत हो या मैं फास्ट जा रहा हूँ तो आप रोक दीजिएगा मुझे. Now we'll say some of the specific characteristic feature of the F plasmid. So one of the specific properties of this F plasmid is it can replicate autonomously. F replicate into the cytoplasm and passes into the daughter cells. जैसे ये मान लीजिए एक सेल्स है जिसके पास F फैक्टर है, तो दिस इज F प्लस सेल्स. सो दिस F फैक्टर जब ये मेन क्रोमोजोम रेप्लिकेट करके को डिवाइड करना होगा, सो ऑलमोस्ट कंपोनेंट ऑफ सेल इज गोइंग टू रेप्लिकेट देमसेल्व्स. ये डुप्लीकेट होगा, ये भी रेप्लिकेट करेगा तो ये भी रेप्लिकेट करेगा, एंड इसका वन ऑफ द पार्ट विल गो देयर, अनदर कॉपी विल गो टू द अनदर डॉटर सेल्स. सिमिलरली ये जब रेप्लिकेट करेगा तो इसका एक कंपोनेंट एक सेल में जाएगा, दूसरा कंपोनेंट दूसरे सेल में जाएगा. सो इट रेप्लिकेट्स ऑटोनोमसली एंड इक्वली ट्रांसफर टू द डॉटर सेल्स. सेकेंड वन इज it promotes the synthesis of pili. Pili means that tube-like structure. So some properties of F factors means F pili promotes the cell-to-cell contact. ये जो आप finger like projection देख रहे हैं या spring like projection देख रहे हैं, that normally holds the F minus cells. This spring like projection they holds the other cell and pull it near to the F plus cells. हमेशा F जो pili forms होते हैं that is on F plus cells. तो F plus cells will have sex pili. With the help of that one, it is going to hold the F minus cells and pull near to the F plus cells so that this tube will forms. Conjugation tubes बोलते हैं, and through which DNA will be transferred. So आप यहाँ देखिए, this is F plus and this is F minus. This sex pili से इसको hold करता है and then DNA will be transferred. This F plus was remains F plus only. जब यहाँ से जीन ट्रांसफर हमने कर दिया तो दिस F माइनस बिकम्स F प्लस. सो दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू हैपन, ट्यूब फॉर्मेशन एंड DNA ट्रांसफर. सो वी गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम F plus F minus and ultimately we are going to form 2 F plus cells. So F plus and F minus cell can conjugate. Recipient converted, recipient means after the gene transfer the recipient cells also going to be converted to F plus. Donor which donates they remains F plus. जो जिसने डोनेट किया DNA वो F plus का F plus ही रहेगा. Transfer of plasmid is very very rapid. Replication of F plasmid and transfer begins at a specific location of plasmid that is called origin. ट्रांसफ़र होता है T साइट पे, रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है ओरी C साइट पे. क्लियर? यस सर. जब हम ट्रांसफ़र करते हैं तो वी आर गोइंग टू ट्रांसफर प्लाज्मिड इन ए सिंगल स्टैंडर्ड फॉर्म, एंड लेटर ऑन दिस सिंगल स्टैंड इज गोइंग टू बी फॉर्म देयर कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड इनटू द रेस्पेक्टिव बैक्टीरिया एंड अल्टीमेटली फॉर्म्स द डबल स्टैंडर्ड. So F plus cells inhibited from conjugating with another F plus. कभी भी F plus cannot form a conjugation to with another F plus. F plus हमेशा conjugate करता है F minus के साथ ही. This is a regulatory system. जहाँ मैंने फिन सिस्टम की बात कर रहे थे, वो मैं लेटर ऑन आपको दिखाता हूँ. Sometime this F plasmid also carries IS element, insertional sequences.
So this IS sequence allow them to integrate into the chromosome because it is insertional sequences. मैंने अभी बोला था जिसके पास ये होगा it can integrate into the main chromosome through the homologous recombination. अब ये देखिए दिस इज ए प्लाज्मिड. इस प्लाज्मिड में दिस रीजन इज द IS रीजन, इंसर्शनल रीजन. मेन दिस इज द बैक्टीरियल मेन क्रोमोजोम. इसमें भी उसी तरह का होमोलोगस रीजन होते हैं, दैट इज कॉल्ड IS रीजन. So this plasmid is going to have a recombination at this point. So these two chromosome will have IS region insertion. So ultimately this plasmid has been inserted into the main chromosome through homologous recombination at the IS sequences. अगर इसी में if this bacteria does not have this IS region, अगर ये region ना होता तो homologous recombination नहीं होता. अगर homologous recombination नहीं होगा then it will not integrate into the main chromosome. So IS element is responsible for the integration through homologous recombination. Cells with F plasmid integrated into the chromosomes are called as HFR cell. वो क्रोमोजोम, वो F प्लाज्मिड जिसके पास IS रीजन होगा और जो इंटीग्रेट कर लेगा मेन क्रोमोजोम में, दैट इज कॉल्ड एज HFR सेल्स. जैसे अगर मान लीजिए ये एक बैक्टीरियल सेल्स है जहां ये F प्लाज्मिड हैज बीन इंटीग्रेटेड इनटू द मेन क्रोमोजोम, दिस सेल विल कॉल एज HFR सेल. सो ऑन रेयर ओकेजन F इंटीग्रेट इनटू द होस्ट क्रोमोजोम, लाइक ये मान लीजिए प्लाज्मिड है जिसके पास IS सीक्वेंस यहाँ है, ये मेन क्रोमोजोम में IS रीजन यहाँ है. So this will integrate into the main chromosome. So this is F plus cells जिसमें plasmid has been integrated into the main chromosome जो आप यहाँ देख रहे हैं. So this F plus cells becomes HFR cells. So अभी हमने देखा F plus cells क्या होता है, F minus cells क्या होता है, HFR cells क्या होता है. Clear? Yes sir. Now HFR cell can transfer chromosomal DNA to F minus cells at very high frequency rate. अब compared to this cells, अगर मुझे इस सेल को जीन ट्रांसफ़र करना है और इस सेल को जीन ट्रांसफ़र कर DNA ट्रांसफ़र करना है एक दूसरे बैक्टीरिया में, तो इसकी ट्रांसफ़र रेट जो होगी HFR सेल्स की वो वेरी फास्ट होगी बिकॉज इसमें एक ही क्रोमोजोम है एंड दिस विल ट्रांसफ़र वेरी इफिशियंटली कंपेयर टू दिस वन. इसमें बैक्टीरिया हैज टू डिसाइड विच क्रोमोजोम नीड टू बी ट्रांसफर एंड इट देन दिस विल बी ट्रांसफर्ड. सो द ट्रांसफर इफिशियंसी ऑफ HFR सेल विल बी वेरी हाई कंपेयर टू F plus cells. High frequency recombination strands can donate chromosomal DNA to host and a recipient cells like this one. Same manner it is going to replicate by rolling circle replication and it will be transferred to the other bacteria and then it will be F minus becomes F recipient. It will be different HFR strands result into the independent insertion of F plasmid into different location of the chromosome because वो insertional IS element के कारण randomly means at independent location, किसी भी location पे insert हो सकता है. So this was initially F plus cells. If this is going to be integrated into this one, it will be HFR cells. HFR cells now this is F plus cells ही है, ये एक तरह का F plus cells ही है जिसके पास प्लाज्मिड इंसर्ट हो गया है. So this is F plus HFR cells which can form a pilus, transfer their DNA from here to the here, ठीक है. And because in this plasmid also which is going to be transfer here, उसमें भी ये IS element होते हैं, insertional element होते हैं. So this can also be integrated into the main chromosome. So this is recombinant cells, recombinant F minus. इसको मैं F plus नहीं बोलूँगा because इसमें originally plasmid नहीं है. This had originally plasmid which was initially F plus cells. HFR हम उसको इसीलिए बोल रहे हैं because ये plasmid insert हो गया है. इसके केस में plasmid नहीं है separately. So this is not the F plus cell, this is a recombinant F minus cells. Sometime जब आप इंटीग्रेटेड HFR स्ट्रेन की बात कर रहे हैं, मान लीजिए दिस इज इंटीग्रेटेड HFR सेल जहां इंटीग्रेशन हुआ है प्लाज्मिड का,
कुछ समय ऐसा होता है कि ये जीन जो है अलग होगा, दिस विल बी सेपरेटेड, लाइक यहाँ आप देख रहे हैं. सो दिस क्रोमोजोम इज गोइंग टू बी सेपरेट आउट फ्रॉम द मेन क्रोमोजोम. बट इस केस में होता है क्या कि जब ये क्रोमोजोम सेपरेट होने लगेगा तो इट मे टेक सम पोर्शन ऑफ द मेन क्रोमोजोम. जैसे आप यहाँ देखिए, सम ब्लैक पोर्शन हैज बीन टेकन फ्रॉम द मेन क्रोमोजोम. So integrated H plasmid of HFR strain occasionally excises from the bacterial chromosome, and this F plasmid containing some portion of the chromosomal DNA. तो इसको बोलेंगे F prime cells. F prime cells. So F plus जिसके पास F plasmid हो, F minus जिसके पास कुछ नहीं हो, recipient हो, HFR जहाँ F plasmid can be integrated into the main chromosome, and F prime cells जहाँ HFR cells में से plasmid will be excised but along with some portion of the main chromosome, तो that is called as F prime cells. 4 तरह के सेल्स समझ में आ गया, राइट? यस सर. भावेश, क्लियर है? जो इंटीग्रेटेड प्लाज्मिड था वो अलग से थोड़ा सा निकल जाता है, उसको एफ प्राइम बोलेंगे. हमने एफ, अब इसको फिर से मैं बताता हूँ. देखिए, ये तो प्लाज्मिड था, ये जो लाल वाला पोर्शन देख रहे हैं ये एक सेपरेट प्लाज्मिड पहले था जिसको हम एफ प्लाज्मिड बोलते थे. ये एफ प्लाज्मिड इंटीग्रेट होगा बिकॉज इसके पास IS रीजन था, इंसर्शनल एलिमेंट रीजन था. तो बिकॉज ऑफ दैट वन इट इज इंटीग्रेटेड इनटू द मेन क्रोमोजोम. तो जब इंटीग्रेट हो जाएगा तो उसको हम बोलेंगे HFR सेल्स. ठीक है. अब जब ये इंटीग्रेटेड पोर्शन में से ये पोर्शन फिर से अलग होगा, इट मे एक्साइज, इट मे बी सेपरेटेड फ्रॉम द मेन क्रोमोजोम. बट ये सेपरेट होने के समय में ना हो सकता है कि कभी कभार कुछ मेन क्रोमोजोम का पोर्शन लेके निकले. जैसे इस केस में कुछ पोर्शन मेन क्रोमोजोम का लेके निकल गया है. तो जब F प्लाज्मिड HFR सेल से सेपरेट होता है तो समटाइम इट टेक्स सम ऑफ द बैक्टीरियल मेन क्रोमोजोम DNA. तो उसको बोलते हैं F प्राइम सेल्स या F प्राइम प्लाज्मिड. ठीक है. तनुजा, विधि, इज इट क्लियर? तुलांजलि, इज इट क्लियर? ओके. अब some facts. F plus cells, F plus bacteria have F factor as a plasmid independent of the bacterial chromosome. बैक्टीरियल मेन क्रोमोजोम के अलावा एक F फैक्टर होता है जिसको हम बोलते हैं F plus cells. The F plasmid contains only F factor DNA and no DNA from the bacterial cells. अगर आप देखेंगे तो इस F plus cells में और इस F प्लस सेल्स में एक डिफरेंस है कि इसके प्लाज्मिड में कोई भी बैक्टीरियल का मेन क्रोमोजोम का कोई भी हिस्सा नहीं है, जबकि जो F प्राइम की मैं बात कर रहा था वहाँ प्लाज्मिड में कुछ मेन क्रोमोजोम का हिस्सा था. सो देयर इज ए डिफरेंस बिटवीन F प्लस सेल्स एंड F प्राइम सेल्स. सो F प्लाज्मिड ऑफ F प्लस बैक्टीरिया हैव ओनली DNA फ्रॉम F फैक्टर, नो बैक्टीरियल मेन क्रोमोजोमल का DNA कोई भी पोर्शन नहीं है. F प्राइम बैक्टीरिया डज नॉट कंटेन्स एनी F फैक्टर एंड एक्ट्स एज रेसिपिएंट और फीमेल. HFR bacteria possess the entire F plasmid integrated into the main chromosome of DNA, and F prime bacteria are formed by incorrect excision from the chromosome, resulting in F plasmid carrying some bacterial sequences that are near to the F episomes has been inserted. So ये 4 तरह के हमने प्लाज्मिड देखा. When F plus cell conjugates with F minus cells, the result in 2 F plus cells, because F plus cell is going to donate the F plasmid into the F minus and F minus will be F plus. So as a result we are getting 2 F plus cells, both are capable of transmitting the plasmid to the another F minus cells. कि आपके पास ये F plus cells हैं, this is going to mat with a F minus cells. So as a result this F minus will be becomes F plus.
तो अब ये F+ तो F+ पहले से था ही, इसने अपना जीन ट्रांसफ़र किया F- को बना दिया F+। तो अब फिर से ये F+ कैन ट्रांसफ़र देयर DNA इनटू अनदर बैक्टीरिया, दिस इज रेडी टू ट्रांसफ़र। अब ये डोनर बन जाएगा, बन गया, ये तो डोनर पहले से था। सो F+ कैन कॉन्जुगेट विथ F-, ट्रांसफर देयर F plasmid into F-, as a result F- becomes F+, and now both F+ have a capability to conjugate with other bacteria and transfer their F plasmid. The F- plasmid belongs to a class of conjugative plasmid which controls sexual function of bacteria with fertility inhibition system. अब ये सिस्टम होता क्या है? In this system, a trans-acting factor Fin-O and antisense RNA Fin-P combines to repress the expression of the activated trazine. अब ध्यान से सुनिएगा, व्हाट इज दिस ट्रांस-एक्टिंग जीन? ट्रांस-एक्टिंग फैक्टर का मतलब क्या समझ में आया? किसी दूसरे क्रोमोजोम पे, अलग अलग क्रोमोजोम पे, अलग अलग जगह पे होगा, अलग लोकेशन पे होगा, डिस्टेंटली बहुत ज़्यादा दूर पे होगा। तो एक फिन सिस्टम में तीन चीज़ों की मैं बात कर रहा हूँ, एक Fin-O, एक Fin-P एंड एक एंटीसेंस RNA। ये तीनों मिलके एक निगेटिव कंपोनेंट का काम करता है जो ट्राजीन के एक्सप्रेशन को सप्रेस करता है। ट्राजीन मीन्स ट्रांसफर जीन के सब एक्टिविटी प्रोसेस को सप्रेस करता है, डीएक्टिवेट करता है। यहाँ तक समझ में आएगा? Fin-O, Fin-P एंड एंटीसेंस RNA मिलके एक कॉम्प्लेक्स बनाता है जो ट्राजीन के एक्टिव एक्सप्रेशन को सप्रेस करता है, रिड्यूस करता है। अब कैसे करता है? Fin-O combines with antisense RNA, that is Fin-P. So Fin-O plus Fin-P suppress activator gene TRAJ. TRAJ is a transcription factor that upregulates TRAOPERON. कि जब ट्राजीन काम करेगा, ये अगर काम करने लगे तो ये ट्राजीन को एक्टिवेट करता है, बट ट्राजे एक्टिवेट होना चाहिए। जब ये कॉम्बिनेशन कम बनता है Fin-O एंड Fin-P, ये इसको बनने ही नहीं देता, इसको एक्टिवेट नहीं होने देता है। तो बिकॉज ऑफ दिस Fin-O एंड Fin-P, ट्राजे इज नॉट गोइंग टू बी वर्किंग, एंड ट्राजे डज नॉट वर्क्स मीन्स TRAOPERON विल नॉट वर्क, या इट विल नॉट बी अपरेगुलेटेड। जब TRAOPERON विल नॉट अपरेगुलेटेड तो ट्रांसफर या कॉन्जुगेशन नहीं होगा। ये समझ में आया? Fin-O, Fin-P सिस्टम। देर आर 3 antisense RNA Fin-P combines with Fin-O and suppress the activated TRAJ gene. TRAJ होता क्या है? इट इज ए काइंड ऑफ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जो TRAOPERON को वर्क रेगुलेट करता है, या अप रेगुलेट करता है, या एक्टिवेट करता है। बिकॉज ऑफ दिस कॉम्बिनेशन TRAJ will be suppressed, and when TRAJ will be suppressed, it will inactivate TRAOPERON, and when TRAOPERON will be inactivated, transfer will be suppressed. अब दो F+ सेल्स क्यों कॉन्जुगेट नहीं होते हैं? सो F+ सेल्स हैव द सरफेस एक्सक्लूजन प्रोटीन, that is called as TRA-S and TRA-T. दो सरफेस प्रोटीन, two surface protein TRA-S and TRA-T, which is present on the bacterial cells. Normally these proteins prevent the secondary matting event involving plasmid belonging to the same incompatibility group. एक F+ सेल्स है, इसके सरफेस पे TRA-S है एंड TRA-T है, दूसरा F+ सेल्स है जिसके सरफेस पे भी TRA-S एंड TRA-T है। तो दिस प्रोटीन्स डज नॉट अलाउ देम टू मैट विथ ईच अदर, सो नेवर F+ मेट्स विथ F+। ये F+ मेट करेगा F- के साथ, F- के पास ये जीन नहीं होते हैं सरफेस पे, तो वो बैक्टीरिया मेट करेगा जिसके पास नहीं होता है। तो इसीलिए F+ नेवर कंबाइंस विथ F+। ठीक है? इस सारे डिफरेंट जो चीज़ हमने पढ़ा है अभी तक, या Fin-O, Fin-P सिस्टम, या TRA-S एंड TRA-T सिस्टम को, या फिर डिफरेंट काइंड ऑफ F प्लाज्मिड को,
So normally in genetic engineering, we are going to manipulate these things according to our requirement. So we are going to create some artificial chromosomes by using some of the properties from these different proteins or these different components, जिसको हम अपने तरीके से यूज करते हैं. The first DNA helicase described is encoded on the F plasmid and is responsible for initiating plasmid transfer. It was originally called as E. coli DNA helicase I, but now we are going to call it F plasmid tri. So the सबसे पहला जो हेलिकेज एंजाइम था वो यहीं F प्लाज्मिड पे ही डिस्कवर किया गया था, जिसको शुरू में बोला गया था E. coli DNA हेलिकेज I, बट आजकल हम उसको बोलते हैं F प्लाज्मिड ट्राई. सो दिस इज रफली समथिंग अबाउट F प्लाज्मिड. ठीक है. एक R प्लाज्मिड होता है जिसको हमने अभी बात किया था. दिस इज फॉर R plasmid conjugation is the means for genetic recombination in the bacteria. This R plasmid often contains resistance gene for different antibiotics, जो स्पेसिफिक टाइप का एंजाइम बनाता है या केमिकल बनाता है जो बैक्टीरिया एंटीबायोटिक्स को इनहिबिट करता है. जैसे ये एक बैक्टीरिया है, अगर इस बैक्टीरिया को किसी एंटीबायोटिक्स के अगेंस्ट में रेसिस्टेंस गेन करना है तो 3-4 तरह से गेन कर सकता है. पहला, ये एंटीबायोटिक बैक्टीरिया अपने सेल्स के अंदर में जाने ना दे. सो बैक्टीरिया विल नॉट अलाउ दिस एंटीबायोटिक टू इंटर इनटू द सेल्स. तो वो एक रेसिस्टेंस मैकेनिज्म है. सेकेंड रेसिस्टेंस मैकेनिज्म इज इफ एंटीबायोटिक रीचेज देयर, सेल के अंदर में चला गया किसी भी तरीके से, तो इसको बाहर निकाल दे. एक्सपेल इट आउट, दैट इज कॉल्ड एज इफ्लक्स पंप. सो बाय इफ्लक्स पंप दिस एंटीबायोटिक्स कैन बी पुश्ड बैक, थ्रो इट बैक, वॉमिट बैक. एंड अगर ये भी नहीं कर सकता है तो इट विल डिग्रेड इट. So this R plasmid going to works either at this level or at efflux level or degradative level. So bacteria gets antibiotic resistance by any of these mechanism. ठीक है. Any question? So this was regarding F plasmid. If you have any questions, you can ask. है कोई क्वेश्चन?